अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्लास गैस्ट्रोपोडा, जो कि फाइलम मोलस्का की सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इससे पहले हमने फाइलम मोलस्का को स्टडी किया था, तो आज हम उसकी एक क्लास को स्टडी करते हैं। कंप्लीट डिटेल देखेंगे हम इसकी। इसमें जो मेंबर्स हैं वो स्नेल्स हैं, लिम्पेट्स हैं और स्लग्स आती हैं इसमें, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है फाइलम मोलस्का की। इसकी स्पीशीज़ होती हैं 35,000। मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आपने अपने देखे होंगे अक्सर फील्ड्स वगैरह में स्नेल जो होते हैं वो अक्सर मिलते हैं। अच्छा, अब ये मेडिकली भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने पढ़े थे ना ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन, तो उनमें इंटरमीडिएट होस्ट कौन था? स्नेल्स, ठीक है। और स्नेल किस क्लास से बिलोंग करते हैं? गैस्ट्रोपोडा से। अब जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन बेसिकली क्या है कि 180 डिग्री से पे ना काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है। किस किस की? विज़रल मैस की, मेंटल की और मेंटल कैविटी की, ठीक है। 180 डिग्री पे ट्विस्टिंग हो जाती है। ये क्या करती है कि गिल्स को, एनस को और ओपनिंग जो होती है एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उनको बिल्कुल हेड के ना पीछे ले आती है। मतलब यहाँ पे अगर हेड है ना तो उसके पीछे ये सारी ओपनिंग्स होंगी, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको यू शेप में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे आप देखें पिक्चर ए में, ये टॉर्शन से पहले का लार्वा है, ठीक है। इसमें मेंटल कैविटी की पोजीशन नोट करें, डाइजेस्टिव ट्रैक की पोजीशन नोट करें, ठीक है। अब टॉर्शन हो गया। टॉर्शन क्या है? 180 डिग्री पे काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। अब देखें मेंटल कैविटी की पोजीशन, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई है, यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं, 180 डिग्री की ना रोटेशन हो गई है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक देखें, ये पहले इसकी पोजीशन नोट करें और नेक्स्ट इसकी पोजीशन टॉर्शन के बाद नोट करें, ठीक है। अब ये सी में आए, यहाँ पे देखें ऑर्गन अरेंजमेंट कैसी है। गिल्स कहाँ पे हैं? मेंटल कैविटी की पोजीशन देखें, गैंग्लिया देखें, ठीक है। अब उसके बाद टॉर्शन हो गई, तो अब इनकी पोजीशन देखें। ये सारे जो हैं, ये हेड, माउथ देखें, गिल है, ये हेड के बिल्कुल नीचे आ गए हैं। मेंटल है और मेंटल कैविटी है, ठीक है, ये सारे हेड के बिहाइंड आ गए हैं। इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब टॉर्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं? अब देखें, अगर टॉर्शन ना होती, ठीक है, तो फुट जो है मोस्ट कह लें कि लीस्ट वल्नरेबल पार्ट है, ठीक है। ये फुट है, ये सबसे पहले एंटर होता बॉडी में अगर क्या होता टॉर्शन ना होती। और हेड जो सबसे ज़्यादा जिसका खतरा होता है कि प्रेडेटर्स इस पर अटैक करेंगे, हेड जो है वो मोस्ट वल्नरेबल पार्ट है, वो सबसे एंड पे एंटर होता। तो टॉर्शन ने इस खतरे को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हेड जो है वो पहले एंटर हो रहा है शेल में, जिसकी वजह से क्या है कि हेड जो है वो पोटेंशियल प्रेडेटर्स जो है ना, उसका एक्सपोजर कम हो गया है उनके सामने। उसके बाद कुछ स्नेल्स में क्या होता है? अपर कुलम होता है। अपर कुलम क्या चीज़ है? प्रोटीन की कवरिंग है, ठीक है। डॉर्सल पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ फुट पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? डॉर्सली प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियर मार्जिन पे फुट के। ये प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है, इसे अपर कुलम कहते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब गैस्ट्रोपोड जो है जब फुट को ड्रा करते हैं ना मेंटल कैविटी में, तो अपर कुलम क्या करता है कि वो ओपनिंग को क्लोज कर देता है, ठीक है। जहाँ से फुट एंटर हुआ ना, वहाँ से ओपनिंग क्लोज हो गई। अब स्नेल जो है जितनी मर्जी ड्राई कंडीशन आए, डेजिकेशंस हों, जैसा भी हैबिटेट हो ना स्फीयर किस्म का, तो जो स्नेल है वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि जो उसका कह लें सॉफ्ट पार्ट है ना वो शेल के अंदर है, और जो शेल की ओपनिंग है वो फुली क्लोज्ड है। किसकी हेल्प से? अपर कुलम की। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि जो इंटीरियर ओपनिंग है ना मेंटल कैविटी की, वो अलाउ करती है कि क्लीन वाटर जो है फ्रंट से एंटर हो। पहले आपने देखा ना मेंटल कैविटी नीचे की तरफ थी, साथ ही एनस भी था, ठीक है। तो अब क्या है कि इंटीरियर ओपनिंग जो है मेंटल कैविटी की, वो अलाउ करती है कि वाटर जो है वो फ्रंट वाली साइड से एंटर हो,
ना कि वो उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन हो किसी किस्म की, ठीक है, मतलब क्लीन और प्योर वाटर आए। थर्ड क्या है कि मेंटल के जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं ना, वो हेड रीजन के साइड पे आप कह लें या बिहाइंड कह लें, सेट हो गए हैं, ठीक है। इस तरह जो फ्रंट साइड से स्टिमुलाई आ रहा होगा ना, उसको परसेप्शन मतलब उसको करना कह लें कि ना हेड के लिए इजी होगा कि वो उसको फील कर सके, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हेड की साइड पे सेंसरी जो स्टिमुलाई हैं वो बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, किसकी हेल्प से, सेंसरी ऑर्गन्स की हेल्प से। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं, और उस डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। टॉर्शन का डिसएडवांटेज क्या है, एनस और नेफ्रीडिया वो एम्प्टी होंगे डॉर्सल टू द हेड, हेड की डॉर्सल साइड पे एम्प्टी होंगे। ये आप देखें, इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे देखें, एनस डिस्चार्जिंग इनटू मेंटल कैविटी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हेड की डॉर्सल साइड पे इनकी ओपनिंग्स आ गई हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ना फाउल प्रॉब्लम हो जाएंगी, यानी स्मेल क्रिएट हो जाएगी। अब इसको उन्होंने किस तरह कह लें कि अडॉप्टेशन इसके लिए की हैं, मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं जो वाटर और वेस्ट को अलाउ करती हैं कि एग्जिट करें मेंटल कैविटी से नॉचेस के थ्रू, ठीक है, या फिर जो ओपनिंग होती है मेंटल और शेल में हेड की पोस्टीरियर साइड पे, उनके थ्रू जो है ये जो कह लें कि ऐसे मटेरियल हैं जो फॉलिंग क्रिएट कर रहे हैं वो इनके थ्रू रिलीज़ हो जाएं। इसके अलावा डीटॉर्शन, डीटॉर्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एम्ब्रियो पहले तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोटेट करता है, ठीक है, उसके बाद वो डीटॉर्श करता है और वो आ जाता है 90 डिग्री पे, ठीक है। फुली डिटॉर्शन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री तक डिटॉर्शन होती है। इस तरह क्या होता है कि मेंटल कैविटी जो होती है वो ओपन होती है राइट साइड ऑफ बॉडी में, हेड के बिहाइंड, ठीक है। अब लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए क्या है, फुट, फुट फ्लैट होता है, उस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और फुट में क्या होता है, ग्लैंड सेल्स होते हैं। ये फुट देखें, ये आप फुट है, ठीक है, फ्लैट है, इस पे सीलिया प्रेजेंट है और ग्लैंड सेल्स भी होते हैं इसमें। अब फुट जो है ये मॉडिफाइड होता है कुछ कह लें गैस्ट्रोपोड्स में क्लिंगिंग के लिए, ठीक है, लिम्पिड्स वगैरह में, कुछ में स्विमिंग के लिए, सच एज सी हेयर। अब ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि सी हेयर किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि सी हेयर बिलोंग करते हैं फाइलम मोलस्का से और क्लास गैस्ट्रोपोडा से। अब स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड क्या करते हैं कि वो सीलिया को यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, जबकि लार्जेस्ट जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ना वो मस्कुलर कंट्रैक्शन की वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये मूव करते रहते हैं। वैसे भी स्नेल जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनिमल है। नेक्स्ट इनकी फूड फीड करते हैं एल्गी पे, इसके अलावा सिसाइल एनिमल्स पे जो इनको इजीली इनकी रेंज में हो ना तो ये उन पे फीड कर लेते हैं। इसके अलावा हर्बीवर्स भी होते हैं, यानी प्लांट मटेरियल पे भी फीड करते हैं, स्कैवेंजर्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इंटीरियर पोर्शन जो है वो मॉडिफाइड होता है प्रोबोसिस, और प्रोबोसिस में क्या है, रेडोला। कल हमने रेडोला का स्ट्रक्चर पढ़ा था फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स में। सीलिएटेड डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, फूड जो ट्रैप हो जाती है म्यूकस स्ट्रिंग में, ठीक है, म्यूकस होता है, स्ट्रिंग बनी होती है, उसमें फूड ट्रैप हो जाती है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है म्यूकाइड मैस में, उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टाइल। प्रोटोस्टाइल क्या है, वो स्टमक तक जाता है और इसकी रोटेशन होती है सीलिया की हेल्प से। इसके अलावा इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और एसिड रिलीज़ करते हैं स्टमक में। वेस्ट जो है ना वो फीकल पैलेट्स बनते हैं इनमें इंटेस्टाइन में, ठीक है, और रिलीज़ हो जाते हैं आउटसाइड एनएस के थ्रू। गैस एक्सचेंज है नेक्स्ट। गैस एक्सचेंज इनमें कैसे होता है, मेंटल कैविटी के थ्रू। जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे ना उनमें सिर्फ 2 ही गिल्स थे, ठीक है, जो मॉडर्न है ना उनमें और भी कम हो गए हैं, यानी कि सिर्फ 1 गिल रह गया है। दूसरा गिल जो है वो लॉस्ट हो गया क्योंकि शेल जो है ना उसमें क्वाइलिंग बहुत ज़्यादा हुई, ऐसे एक कह लें कि एक पार्ट बनता है फिर
इससे थोड़ा सा वेंट्रल होके ना तो शेल जो है क्वाइल करता जाता है, इस तरह फर्दर जो है क्वाइलिंग कंटिन्यू रहती है। कुछ गैस्ट्रोपोड्स में क्या होता है, सिफोन होता है। सिफोन क्या है, बेसिकली एक्सटेंशन है मेंटल की, और ये ना एक ऐसी ट्यूब के तौर पे एक्ट करती है जिससे एयर जो है वो अंदर आती है। बोरिंग स्पीशीज़ जो होती है ना वो क्या करती हैं कि अपनी सिफोन को एक्सटेंड करती हैं सरफेस तक और वाटर को लेके आती हैं सबस्ट्रेट से, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है ना, लाइक स्नेल्स, लैंड स्नेल्स हैं, उनमें क्या होता है, गिल्स या तो लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, या उनका फंक्शन बहुत रिड्यूस हो चुका है। लेकिन इन स्नेल्स में क्या होता है, मेंटल होती है गैस एक्सचेंज के लिए ब्लड और एयर के दरमियान में। मेंटल कंट्रैक्शंस क्या करती हैं कि वो हेल्प करती हैं एयर और वाटर को सर्कुलेट करने में थ्रू द मेंटल कैविटी। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली बात कर रहा होता है टिश्यूज़ को, लेकिन वो वेसल्स में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि डायरेक्टली जा रहा होता है। इनमें एक हार्ट भी होता है, ठीक है। हार्ट जो है वो सिंगल है, मस्कुलर, वेंट्रिकुलर और 2 ऑरिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक स्केलेटन। हाइड्रोलिक स्केलेटन इनमें बेसिकली सपोर्ट के लिए होता है। होता क्या है कि ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है टिश्यू स्पेसिस में जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये अपने हाइड्रोलिक स्केलेटन को यूज़ करते हैं कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स को एक्सटेंड करने के लिए। कैसे एक्सटेंड करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को जो कि उस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर से ना थोड़ा परे होते हैं, ठीक है, डिस्टेंट होते हैं। मतलब अगर सेंसरी टेंटिकल्स है ना, उनको कोई टच करेगा ना तो रिट्रैक्टर मसल्स जो हैं वो उसको अंदर की तरफ ले आएंगे। लेकिन अब इनमें ना कोई ऐसे मसल नहीं होते जो इन रिट्रैक्टर मसल्स के एंटागोनिस्टिकली काम करें, यानी कि अब सेंसरी टेंटिकल्स को दोबारा बाहर की तरफ लेके जाएं। तो ये काम कौन करता है, हाइड्रोलिक स्केलेटन। नेक्स्ट इनमें है नर्वस सिस्टम। 6 गैंग्लिया होते हैं जो कि कहाँ डिवाइडेड हैं, हेड फुट में हो सकते हैं या विज़रल मैस में। जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे ना उसमें क्या होता था, टॉर्शन जो है वो ट्विस्ट कर देती थी नर्व्स को जो कि लिंक करती थी इन गैंग्लिया को। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई इनमें मॉडिफिकेशंस आ गई हैं कि अब क्या होता है, ट्विस्टिंग नहीं होती नर्व्स की, ठीक है, और गैंग्लिया जो है ना वो हेड रीजन में कंसंट्रेट हो गए हैं। नेक्स्ट है ओस्मो रेगुलेशन। जो प्रिमिटिव स्नेल्स थे उनमें 2 नेफीडिया थे, मॉडर्न में सिर्फ एक है। रीज़न क्या है, शेल क्वाइलिंग। नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। एक सैक होती है जिसकी फोल्डेड वॉल्स होती हैं, मैनी टाइम्स फोल्डेड वॉल्स, ठीक है। वो कनेक्ट होती है रिड्यूस सिलोम के साथ जो जिसको कहते हैं हम यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं वो आते हैं फ्लूइड से फिल्टर होके सेक्रीट हो जाते हैं सिलोम में ब्लड से, ठीक है। नेफ्रेडियम क्या करता है, मॉडिफाई करता है इनको, रीअब्जॉर्प्शन होती है और एक्सक्रीशन हो जाती है मेंटल की ओपनिंग्स के थ्रू। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एक्वेटिक में तो अमोनिया होगी, अंडरस्टूड बात है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स है ना उनको अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ता है यूरिक एसिड में, क्योंकि यूरिक एसिड इनसॉल्युबल है वाटर में, लेस टॉक्सिक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है उसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाटर जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है। लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। मेरीन इन्वायरमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर डायोशियस होते हैं। गुनेट्स जो हैं वो स्पाइरल की फॉर्म में विज़रल मैस में होते हैं, ठीक है। डक्स जो हैं वो डिस्चार्ज कर देती हैं गेमीट्स को सी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। एग्स जो हैं वो शेड होते हैं सिंगली या फिर मैसेज में। कुछ जो हैं मोनिशियस होते हैं लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। यानी एक ही स्पीशी के मेंबर्स आपस में फर्टिलाइजेशन मतलब आप कह लें एक ही मेंबर जो है ना वो अपनी ही सेक्सेस के साथ कह लें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। कॉपुलेशन होगी, स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाएगा,
अच्छा, अब इनमें जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस, वो इवॉल्व होता है फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल से, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, वो ग्लैनुलर होता है, यानी कि उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं और एक प्रोटेक्टिव जेली या कैप्सूल बना देते हैं फर्टिलाइज्ड एग के गिर्द। फर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं जेलेटिन की स्ट्रिंग्स या मैसेज में, जेली लाइक होते हैं, ठीक है। लार्ज योकी एग जो है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में डिपॉजिट किए जाते हैं। क्लीविज इनमें कौन सा होता है? स्पाइरल क्लीविज। स्पाइरल क्लीविज कौन सा होता है कि जिसमें सेल जो है ना ऐसे एक दूसरे के साथ किसी एंगल में होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं होते। अच्छा, अब एक ट्रोकोफोर लार्वा बनता है इनमें, वो डेवलप हो जाता है एक और फ्री स्विमिंग लार्वा में, जिसमें फुट भी होता है, आइज भी होती हैं, टेंटिकल्स भी होता है और शेल भी होता है। इस लार्वे को कहते हैं विलीगर लार्वा। समटाइम्स क्या होता है कि ट्रोकोफोर बनता ही नहीं, डायरेक्टली जो लार्वा बनता है वो विलीगर लार्वा होता है, ठीक है। विलीगर स्टेज में टॉर्शन होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फॉलोड बाय सेटलिंग एंड मेटामॉर्फोसिस टू एडल्ट। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लास बाइवॉल्विया। थैंक यू।